नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत इन दिनों नीतियों से ज्यादा यात्राओं की चर्चा में है। जी हाँ, नेताओं की सभाएं और वादों की बौछार कोई नई बात नहीं, लेकिन जब मैदान में उतरता है एक ऐसा रणनीतिकार जिसने कई राज्यों में सरकारों की चाबी अपने हाथों से घुमाई हो, तो बात कुछ अलग हो जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिनकी जन सुराज यात्रा अब चुनावी चर्चा का केंद्र बन चुकी है। सिताब दियारा से शुरू हुई ये यात्रा अब तक 20 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को पार कर चुकी है। हर दिन दर्जनों सभाएं, हजारों लोगों से संवाद और सोशल मीडिया से लेकर चौपाले तक एक ही बात, बिहार में बदलाव जरूरी है। हर भाषण में एक फॉर्मूला है, हर गांव में एक आवाज है। प्रशांत किशोर के भाषण का ढांचा लगभग एक जैसा होता है। पहला तो बिहार की बदहाली की कहानी, दूसरा जनता के साथ हुए वादा खिलाफी की याद, तीसरा लालू नीतीश के वर्षों के शासन पर सवाल, चौथा मोदी सरकार के 56 इंच बनाम आम बिहारियों के 15 इंच सीने की तुलना, और फिर बदलाव की जरूरत पर जोर। जी हाँ, ये सारे ही प्रशांत किशोर के भाषण का ढांचा यही होते हैं, लगभग एक जैसे ही होते हैं। पीके यह नहीं कहते कि वे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो खुलकर कहते हैं सीएम बनना छोटा सपना है। मेरा सपना है कि गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब से लोग बिहार में आकर काम करने लगे। जी हाँ, काम करने के लिए वे लोग बिहार आए। प्रशांत किशोर की यात्रा 243 सीटों तक जाएगी। हर विधानसभा में एक बड़ी और 2 छोटी सभाएं उनके अभियान का हिस्सा हैं, और यह यात्रा उसी समय खत्म होगी जब राज्य में चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी। वो खुलकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता जनसुराज को कितनी सीटें मिलेंगी, सरकार बनेगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एक बात वे पूरे आत्मविश्वास से कहते हैं, नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यानी वे खुद के सीएम बनने की भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की विदाई को सुनिश्चित मानते हैं। ये लाइन जितनी सियासी ये लाइन है, उतनी ही रणनीतिक भी। नीतीश के बाद क्या होगा? अगर प्रशांत किशोर का अनुमान सही होता है और नवंबर के बाद नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते हैं, तो सवाल कई तरीके के उठते हैं। पहला सवाल होता है बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। ये पहला सवाल है कि भाजपा को बहुमत नहीं मिला तो क्या वो किसी नए चेहरे को सीएम बनाएगी? क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद को सत्ता मिलेगी, या अंदरूनी कलह फिर से मौका गवा देगी? क्या जनसुराज जैसी नई पार्टियां किंगमेकर बन पाएगी? इन सवालों का जवाब फिलहाल समय के गर्भ में है, लेकिन पीके की यात्रा ने एक बात साफ कर दी है, बिहार की राजनीति में अब तीसरी ताकत के लिए जगह बन रही है, और लोग उसे गंभीरता से सुनने भी लगे हैं। प्रशांत किशोर ने खुद को न सिर्फ एक रणनीतिकार बल्कि विकल्प के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। जमीन से जुड़ी भाषा, डेटा के आधार पर बातें और भविष्य की व्यापक दृष्टि, ये सब उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। वे न जाति की राजनीति करते हैं, न धर्म की, बल्कि सिस्टम और नीयत की बात करते हैं। यही वजह है कि जनसुराज पार्टी अब धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप लेती दिख रही है, जहां बाकी दल अभी भी टिकट बंटवारे की जोड़ तोड़ में लगे हैं। प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से संवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके भाषण वायरल हो रहे हैं, मीम बन रहे हैं, लेकिन साथ ही उनकी सादगी और स्पष्टता लोगों को आकर्षित भी कर रही है। बिहार की राजनीति वर्षों से 2-3 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब एक नया नाम तेजी से ऊपर रहा है, प्रशांत किशोर। वे सत्ता की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन बदलाव की उम्मीद जरूर जगा रहे हैं। अगर नीतीश युग की समाप्ति होती है, तो इसमें जनसुराज यात्रा की भूमिका को नजरअंदाज करना असंभव होगा। प्रशांत किशोर के शब्दों में बदलाव तय है, बस अब देखना होगा कि कितने लोग उस बदलाव की रचना का हिस्सा बनते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।